हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 के चैप्टर एल्किल हैलाइड एंड हेलोएरिन की। राइट, तो एल्किल हैलाइड में बेसिकली मैं आपको आज बताने वाला हूं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो एसएन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं? एसएन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। राइट, अब क्या है ये, कैसी रिएक्शन है, इसको देखेंगे कि एल्किल हैलाइड को जब न्यूक्लियोफाइल के साथ आप रिएक्ट कराते हैं तो हैलाइड रिप्लेस हो जाता है किससे? न्यूक्लियोफाइल से। आप यहां पे देख सकते हैं कि ये जो हैलाइड है इस न्यूक्लियोफाइल से रिप्लेस हो गया है या सब्स्टिट्यूट हो गया है। दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। स्टेप वाइज देखेंगे, थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, सारी चीजें समझ में आएंगी। अच्छा, एक बात और मैं आपको बता दूं, मैं यहां पे सिर्फ और सिर्फ यूजफुल रिजल्ट की बात करूंगा। मैं यहां पे यूजफुल रिजल्ट की बात करूंगा क्योंकि हमारा पर्पस है सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करना। हमारा पर्पस है क्वेश्चन को सॉल्व करना, इसलिए मैं यूजफुल रिजल्ट की बात करूंगा, पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा। राइट, तो देखिएगा यहां पे आपको समझना क्या है कि ये जो हैलाइड का जो सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफाइल से हुआ है ये दो तरीके से हो सकता है, या तो एक स्टेप में होगा या दो स्टेप में होगा। अगर एक स्टेप में कैसे होगा कि ये न्यूक्लियोफाइल है, ये क्या करे कि इस हैलोजन को या इस हैलाइड को ये न्यूक्लियोफाइल एक ही स्टेप में रिमूव कर दे, हटा दे, सब्स्टिट्यूट कर दे, तो हमारे पास में ये रिएक्शन हो जाएगी वन स्टेप रिएक्शन। और इस वन स्टेप रिएक्शन को हम आगे इसका नाम देंगे SN2 रिएक्शन। यहां पे इसको 2 क्यों बोला, इससे अभी आपको कोई मतलब नहीं है, अभी हमें यूजफुल रिजल्ट की बात करनी है। ठीक है, तो अभी अगर न्यूक्लियोफाइल एल्किल हैलाइड के बीच में जो रिएक्शन हो रही है ये वन स्टेप है, और अगर 2 स्टेप रिएक्शन, तो 2 स्टेप कैसे होगी? RX फर्स्ट स्टेप में क्या हो, आयोनाइज हो जाए। आयोनाइज का मतलब होता है टूट जाए, अपना शेयर्ड इलेक्ट्रॉन लेकर के निकल जाए, इसे बोलते हैं आयोनाइजेशन। और किसका फॉर्मेशन हो जाए? कार्बोकैटायन का। ठीक है, और सेकेंड स्टेप में इस कार्बोकैटायन पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करके RNU बना दे, तो ये रिएक्शन हो जाएगी 2 स्टेप रिएक्शन। और इस 2 स्टेप रिएक्शन का नाम है बच्चों SN1 रिएक्शन। तो इसको SN1 क्यों बोला, SN2 क्यों बोला, ये बाद की बात है, मैकेनिज्म का पार्ट है। हमें यहां पे क्वेश्चन करना है, यूजफुल रिजल्ट की बात करनी है। तो SN1 और SN2 का अभी बस आपको जान लें कि SN1 जो होती है 2 स्टेप रिएक्शन होती है, SN2 रिएक्शन 1 स्टेप रिएक्शन होती है। जैसा जैसा बता रहा हूं वैसा समझेंगे। ठीक, आने वाला हूं आपको डिटेल में SN1 रिएक्शन के बारे में। तो SN1 रिएक्शन में आपको क्या सीखना है बच्चों, वो फटाफट देख लीजिए। SN1 रिएक्शन के अंदर हम यहां पे बात करेंगे रेट की, जिस पर क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन जिस पर बनता है, मैं फिर से बोल रहा हूं, वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली फॉर यूजफुल रिजल्ट। हम यहां पे यूजफुल रिजल्ट की बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन की, और सेकंड हम बात करेंगे प्रोडक्ट की। और आपको बताऊं बेटा, क्वेश्चन इन्हीं पर ही बनता है, रेट ऑफ रिएक्शन पर और प्रोडक्ट पर। तो रेट के लिए हमें क्या देखना है वो मैं आपको बताने वाला हूं। SN1 की रेट बोलो, या कभी कभी रिएक्टिविटी भी लिखा आता है। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं। तो रेट के लिए, फर्स्ट रेट ऑफ रिएक्शन के लिए हमें सबसे पहले क्या देखना है, ध्यान से सुनेंगे कि RX है, न्यूक्लियोफाइल है, सॉल्वेंट होता है। ठीक है, सॉल्वेंट होता है, सॉल्वेंट जनरली पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, और हमारे पास बनता है RNU प्लस X-। तो यहां पे रिएक्टिविटी या रेट अगर देखनी है तो उसके लिए मेन फैक्टर कौन सा होगा? RX होगा। इसी से हमें रिएक्टिविटी और रेट को देखना होगा। ठीक है, दूसरी चीज, न्यूक्लियोफाइल क्या होंगे? तो अगर हम SN1 की बात कर रहे हैं, तो न्यूक्लियोफाइल क्या क्या होंगे, ध्यान से सुनिए। वाटर लिखा आएगा, ये हम कलर चेंज कर देते हैं, वाटर लिखा आएगा, अल्कोहल लिखा आएगा, थायोल लिखा आएगा, या कार्बोक्सिलिक एसिड लिखा आएगा। तो इनमें से
न्यूक्लियोफाइल कौन कौन होंगे, तो यहां से देखोगे HO माइनस न्यूक्लियोफाइल आएगा, ठीक है, HO माइनस न्यूक्लियोफाइल आएगा और H प्लस, तो न्यूक्लियोफाइल हमारा ये है। इसमें न्यूक्लियोफाइल कौन होगा, RO माइनस न्यूक्लियोफाइल होगा। इसमें न्यूक्लियोफाइल कौन होगा, RS माइनस न्यूक्लियोफाइल होगा, ये H प्लस अलग से निकल जाएगा। इसमें न्यूक्लियोफाइल कौन होगा, RCOO माइनस न्यूक्लियोफाइल होगा और H प्लस निकल जाएगा। तो हमें प्रेडिक्शन आना चाहिए कि कोई भी जो रिएजेंट गिवन है उसमें से न्यूक्लियोफाइल को बाहर निकालना आना चाहिए। तो न्यूक्लियोफाइल आपके सामने मैंने बता दिए, वाटर से OH माइनस, एल्कोहल से RO माइनस, थायोल से RS माइनस, मर्केप्टो, और एसिड से कार्बोक्सिलिक एसिड से RCO माइनस, राइट। तो एल्केनोइड, तो ये सब न्यूक्लियोफाइल अगर आपने पहचान लिए तो आप क्या कर सकते हैं कि इस हेलोजन को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं इन न्यूक्लियोफाइल से, ठीक है, ये आना चाहिए। तो प्रोडक्ट का थोड़ा एक प्राइमरी आइडिया आपको लग गया कि हाँ भाई प्रोडक्ट ऐसे बनेगा, ठीक। अब हम बात करते हैं रिएक्टिविटी की। तो रिएक्टिविटी के लिए जैसा कि मैंने आपको कहा, रिएक्टिविटी के लिए मैंने आपको जैसा कि कहा कि हमें रिएक्टिविटी के लिए, ध्यान से सुनेंगे, या रेट के लिए, रिएक्टिविटी के लिए या रेट के लिए ऑफ SN1 हमें बच्चों देखना क्या होगा, हमें RX को देखना पड़ेगा। तो RX में हमें किसको देखना है, नंबर फर्स्ट RX में हमें देखना है सबसे पहले इसका नेचर X का। तो X क्या हो, तो रेट ऑफ SN1 RI, RBr, RCl और RF, इनमें अगर हम रेट की बात करें तो रेट का ऑर्डर ये वाला होगा, सबसे ज्यादा किसकी होगी, RI की, देन RBr, देन RCl, देन RF। याद रख लो, इसको हम देखते हैं गुड लिविंग ग्रुप, एबिलिटी के हिसाब से आयोडीन बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, डेट्स व्हाई याद कर ले, यूजफुल रिजल्ट है, ठीक। तो जब भी हेलोजन आए तो ये रेट का ऑर्डर होगा। दूसरा सेकंड पॉइंट है एक्स, R को देखेंगे। तो R अगर है तो यहां पे रेट ऑफ रिएक्शन या रिएक्टिविटी, तो यहां पे R क्या देखेंगे, 3 डिग्री RX, 2 डिग्री RX, देन 1 डिग्री RX। 3 डिग्री की RX की रिएक्टिविटी या रेट ज्यादा होगी SN1 के लिए, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। ऐसा क्यों है, थोड़ा सा मैं आपको आइडिया देता हूं कि 3 डिग्री में हमारे पास 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा, इसमें हमारे पास में 2 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा, इसमें हमारे पास 1 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी। तो आई कैन राइट ओवर हियर कि क्या लिख सकता हूं मैं कि जो रेट है, दिस इंप्लाइज रेट ऑफ SN1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन फॉर्म। और कार्बोकैटायन की जो स्टेबिलिटी है बच्चों, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के प्रेजेंस के। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या करता है, कार्बोकैटायन को स्टेबल करता है एज पर GOC, आपको सब पता है इस बात को, और अनस्टेबल करेगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है तो अनस्टेबल करेगा कार्बोकैटायन को, रिलीजिंग है तो स्टेबल करेगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन से देखेंगे, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ज्यादा तो रेट ऑफ SN1 ज्यादा, और कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ERG के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, ठीक। ये 2 पॉइंट। अब इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और पॉइंट है, थर्ड पॉइंट, स्टार लगा रहा हूं, कंफ्यूज करता है। फॉर सेम डिग्री ऑफ एल्किल हैलाइड एज बीटा ब्रांचिंग इंक्रीज, रेट ऑफ SN1 इंक्रीज। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर सेम डिग्री ऑफ एल्किल हैलाइड, जैसे बीटा ब्रांचिंग इंक्रीज होगी, रेट ऑफ SN1 इंक्रीज होगी। इसको मैं बताता हूं, बड़ा ध्यान से देखेंगे। ये बाकी सारी चीजें आपको पता पड़ गई कि भैया कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बढ़ाओगे, प्लस एम इफेक्ट वाले ग्रुप लगाओगे तो स्टेबल ज्यादा होगा, माइनस एम लगाओगे तो अनस्टेबल होगा। बट ये जो थर्ड पॉइंट ये क्या कह रहा है, इसको जरा ध्यान से देखें, ये क्या कह रहा है। देखिए, जैसे ये Cl
ये Cl, ये Cl, बहुत ध्यान से देखेंगे, ठीक है। तो यहां पे बेसिकली जहां से क्लोरीन जुड़ा है वो अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, ये अल्फा, ये बीटा, ये अल्फा, ये बीटा। देखो ये भी 1 डिग्री हैलाइड है, ये भी 1 डिग्री एल्किल क्लोराइड है, और ये भी 1 डिग्री एल्किल क्लोराइड है। बहुत ध्यान से देखो बच्चों, तो 1 डिग्री तीनों के तीनों हैं। तो यहां पे SN1 का अगर ऑर्डर देखना है, यहां पे अगर आपको रेट ऑफ SN1 का ऑर्डर देखना है, तो यहां पे कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी मत देखना। डोंट सी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, ठीक है। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी से कंपेयर मत करना, गलती हो जाएगी। यहां पे क्या होगा, क्योंकि बेसिकली हमने किया क्या है, तो आप बोलोगे फिर आपने तो यही बोला था कि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो सर रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगी। अरे भैया, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ही एक होल सोल क्राइटेरिया नहीं होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपने देखा था, याद करिए, मैं आपको फर्स्ट पॉइंट पे ले आता हूं। यहां देखिए, ये मैंने SN1 के बारे में बताया था। तो SN1 रिएक्शन में कार्बोकेटाइन भी बन रहा है। फर्स्ट स्टेप क्या है? आयोनाइजेशन। फर्स्ट स्टेप क्या है? आयोनाइजेशन। ये जो फर्स्ट स्टेप, ये जो टूट रहा है, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो SN1 बढ़ेगी। इसका ये अगर टूटेगा ही नहीं, जब ये टूटेगा ही नहीं तो इसकी स्टेबिलिटी की बात करने का भी तो कोई मतलब नहीं होगा। तो भैया इसके आयोनाइजेशन की भी हम बात करेंगे, इसके टूटने की भी बात करेंगे। तो इसका जो है आयोनाइजेशन जितना आसान होगा, ईज ऑफ आयोनाइजेशन जितना फिजिबल होगा, तो भी रेट ऑफ SN1 ज्यादा होगी। और इसका आयोनाइजेशन स्टेरिक क्राउडिंग पे भी डिपेंड करता है। बीटा ब्रांचिंग बढ़ने पर इसका आयोनाइजेशन बढ़ेगा। मैं यहां लिख देता हूं, एज बीटा ब्रांचिंग इंक्रीज, रेट ऑफ या बीटा ब्रांचिंग इंक्रीज, आयोनाइजेशन ऑफ RX इंक्रीज। जैसे बीटा ब्रांचिंग इंक्रीज होगी तो इसका आयोनाइजेशन तब भी बढ़ेगा। तो सिर्फ कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी से आपको आंसर नहीं देना। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन इज नॉट होल सोल क्राइटेरिया टू डिसाइड रेट ऑफ SN1 रिएक्शन। तो जल्दी से आगे आ जाए बच्चों। तो यहां पे स्टेबिलिटी नहीं देखनी है। तो बताओ बीटा पे, यहां से यहां अगर आप देखेंगे तो यहां पे 2 हाइड्रोजन है, यहां पे मिथाइल है और 1 हाइड्रोजन है, यहां 2 मिथाइल है। तो इधर से इधर जाने पर बीटा ब्रांचिंग इंक्रीज हो रही है, तो रेट ऑफ SN1 भी यहां से यहां जाने पे इंक्रीज होगा। आई होप बात मेरी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी आपको। चलिए अब कुछ क्वेश्चन करते हैं, फटाफट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन आपके सामने, कंपेयर द रेट ऑफ SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन की हमें रेट को कंपेयर करना है। तो फर्स्ट आप देखिए, जैसा कि मैंने अभी बताया कि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी भी देखते हैं, लेकिन बीटा ब्रांचिंग भी देखते हैं। तो आप बोलोगे सर कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखें, बीटा ब्रांचिंग देखें। अरे भैया, जब डिग्री सेम हो, जब एल्किल हैलाइड की में कार्बन की डिग्री सेम हो, 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री या 2 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री, तब बीटा ब्रांचिंग देखेंगे। ध्यान रखना इस बात को। तो यहां पे सभी के सब 2 डिग्री है, 2 डिग्री है। तो यहां पे कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी से देखेंगे तो मुझे बता दो कि ये कार्बोकेटाइन क्या बनेगा। ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन आ गया है, साइक्लिक डिलोकेलाइजेशन, ये एरोमेटिक है, ये एरोमेटिक है। इसके अंदर देखें कौन सा कार्बोकेटाइन बनेगा जी, बोलो जी। 4 पाई इलेक्ट्रॉन, साइक्लिक डिलोकेलाइजेशन, बोलो क्या होगा, एंटी एरोमेटिक होगा जी। और इसके अंदर अगर हम देखें तो इसमें कार्बोकेटाइन क्या बनेगा जी, जल्दी बताओ। इसमें नॉन एरोमेटिक, और हमें पता है स्टेबिलिटी का ऑर्डर सबसे ज्यादा एरोमेटिक स्टेबल होता है, देन नॉन एरोमेटिक, देन एंटी एरोमेटिक। ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है जी। तो बोलो आंसर क्या आएगा, ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी। ये किसका ऑर्डर हो गया, रेट ऑफ SN1 का। क्यों होगा, क्योंकि स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाएगा, मतलब जल्दी से हेलोजन को बाहर निकालेगा। ठीक है, सेकंड वाला तो फर्स्ट हो चुका है। सेकंड की बात करते हैं, सेकंड की बात करते हैं। बोलो ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनाएगा, और ये वाला देख लीजिए, यहां पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है, लोन पेयर सिंगल डबल। तो ये CCl बॉन्ड क्या है, स्ट्रोंगर है। ये CCl बॉन्ड क्या है, बोलो स्ट्रोंगर है। बॉन्ड टूटेगा ही नहीं,
बॉन्ड टूटेगा ही नहीं तो ये SN1 रिएक्शन देगा ही नहीं। फिर से सुनो, Cl बॉन्ड को हमें निकालना होता है, आयनाइजेशन कराना पड़ता है। कैसे निकलेगा? DBC, डबल बॉन्ड कैरेक्टर, DBC, इसके बीच में कार्बन क्लोरीन के बीच में DBC, डबल बॉन्ड कैरेक्टर, इसलिए ये रिएक्शन नहीं देगा, SN1 रिएक्शन नहीं देगा। इसकी बात करें, क्या यहां पे कुछ ऐसा दिख रहा है? नो नो। तो ये जब ये निकलेगा, ये 2 डिग्री है, ये तो देगा ही नहीं। इनमें कंपेयर करें तो यहां पे जो कार्बोकैटायन बनेगा और एक ये कार्बोकैटायन बनेगा, इनको कंपेयर करो जल्दी से, बोलो ये कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होगा या ये 3 डिग्री है बच्चों, ये 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है। देखते ही आपका आंसर तुरंत आएगा कि सर इसका ज्यादा होगा इससे। अरे नहीं नहीं भैया, रेजोनेंस पढ़ा है, GOC पढ़ा है। आप यहां पे देखो, ये जो कार्बोकैटायन बनेगा, इसको इसका लोन नाइट्रोजन का प्लस M इफेक्ट मिलेगा, रेजोनेंस इफेक्ट मिलेगा, जो कि कार्बोकैटायन को जबरदस्त तरीके से स्टेबल करता है, ड्रास्टिकली उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा देता है। दैट्स व्हाई 2 डिग्री भी 3 डिग्री से ज्यादा स्टेबल हो सकता है। तो आप बोलोगे कि अभी ऑर्डर तो आपने 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री बताया। अरे भैया, वो तब तक ऑर्डर है जब तक कि कोई रेजोनेंस, कोई एरोमेटिक फिनोमिना नहीं हो रहा है, तब तक तो वो सही है। लेकिन रेजोनेंस और एरोमेटिक फिनोमिना अगर नहीं आ रहा, आ गया है, तो फिर वो ऑर्डर 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री वो गलत हो जाएगा। तो अब आंसर क्या होगा बोलिए? तो आंसर होगा C, देन A, देन B। B तो देता ही नहीं है, ठीक है। थर्ड का आंसर देखेंगे। थर्ड में कार्बोकैटायन यहां बनेगा, बेंजीन से इसको प्लस M या प्लस R इफेक्ट मिलेगा, रेजोनेंस से स्टेबल होगा। यहां भी प्लस आएगा, रेजोनेंस से स्टेबल होगा। बेंजीन में सबसे स्टेबल हो रहा है, तो सिर्फ बेंजीन नहीं डिसाइड कर पाएगी स्टेबिलिटी। तो क्या देखेंगे? NO2 का -M, OMe का +M, Cl का -I, CH3 का +H। बोलो, कोई ये मत दिमाग लगाना कि सर यहां से तो ये DBC, अरे यहां से नहीं देख रहा मैं SN1, मैं यहां से देख रहा हूं भाई। हमें तो देखना है SN1 होगी या नहीं, ये तो देगा ही नहीं, तो हम इस वाले पार्ट से देखेंगे। एनीवे, तो आप मुझे बताओ सबसे ज्यादा कार्बोकैटायन को कौन स्टेबल करेगा? OMe +M, रेजोनेंस कार्बोकैटायन को स्टेबल कर देगा रेजोनेंस से। ये -M ये अनस्टेबल कर देगा। तो सबसे ज्यादा इसकी रेट SN1 की, सबसे कम इसकी रेट। इन दोनों की बात करें, इन दोनों में इसकी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है, बट ये इससे कम खींच रहा है। तो ऑर्डर बोलो सबसे ज्यादा, बताओ किसका होगा? सबसे ज्यादा B के बाद बोलो, B हो गया, B के बाद D के बाद C के बाद A, ये ऑर्डर हो जाएगा इसका, ठीक है। तो इस तरह से आप कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हो। अब SN1 रिएक्शन कौन कौन नहीं देता? बिल्कुल भी नहीं देता। जैसे एक आपके सामने ये था, तो और भी एग्जांपल मैं आपको बता दूं जो SN1 रिएक्शन बिल्कुल भी नहीं देते। तो जैसे पहला एग्जांपल, तो फॉलोइंग RX नेवर अंडरगो SN1 रिएक्शन। कौन कौन होंगे जो बिल्कुल भी SN1 रिएक्शन नहीं देंगे? तो पहला, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, ये विनाइल क्लोराइड या हैलाइड में लिख देता हूं इन जनरल, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। सेकंड कौन नहीं देगा? बेंजीन के ऊपर अगर आपने हैलाइड लगा दिया, क्यों? सारा रीजन अभी मैंने आपको बताया है, क्योंकि इसमें कौन सा कैरेक्टर आ जाता है? DBC का मतलब डबल बॉन्ड कैरेक्टर, CX बॉन्ड मजबूत हो जाता है, टूटता नहीं है। जब टूटेगा ही नहीं तो कार्बोकैटायन नहीं बनेगा, तो SN1 होगी नहीं। यहां पे भी DBC आने की वजह से रिएक्शन नहीं होगी। थर्ड, और कौन नहीं देगा? तो बाईसाइक्लो कंपाउंड, जिस पर ब्रिज हेड पर ये कौन सी पोजीशन है? क्लोरीन लगाओ, ब्रोमीन लगाओ, कोई भी लगाओ, ये भी SN1 रिएक्शन कभी भी नहीं देगा। SN1 रिएक्शन ये भी बिल्कुल नहीं देगा। और कौन नहीं देगा? ये भी SN1 रिएक्शन नहीं देगा, क्योंकि इसके निकलने से, अरे इस हेलोजन के निकलने से जो कार्बोकैटायन बनता है वो एंटी एरोमेटिक होता है, और एंटी एरोमेटिक का बनना जस्ट लाइक ए सुसाइड, हाईली अनस्टेबल स्पीसीज। तो कोई भी ये RX आयोनाइज होना ही नहीं चाहेगा, क्योंकि ये हाईली अनस्टेबल इंटरमीडिएट है, ये कभी भी इसको नहीं बनाएगा। दैट्स व्हाई ये भी SN1 नहीं देगा। तो ये 4 एग्जांपल आपको याद रखने हैं जो कभी भी SN1 रिएक्शन नहीं देते। तो आगे मैंने आज तो रिएक्टिविटी के बारे में बता दिया है, अब हम
इसके प्रोडक्ट की बात करेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसके प्रोडक्ट कैसे बनते हैं। तो ये सारे यूजफुल रिजल्ट है, डायरेक्टली हमें टेक्निक अपनानी है और आंसर बताना है। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आया बच्चों तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, विश यू ऑल द बेस्ट।